कुलगाम के बाद आज राजौरी में हुआ एनकाउंटर, एक मिलिटेंट जान बहक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा, ये वो जमातें हैं जिन्होंने कांधों पर लाकर यहां बीजेपी को मुसल्लत कर दिया, जिसका खमियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। भद्रवा आग के लिए आजाद ने इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। कहा, आग बुझाने वाली गाड़ियों में ना डीजल था और ना ही पानी, तो फिर आग बुझती कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। भद्रवा आग को लेकर आजाद ने इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। गुलाम इसके साथ साथ सईद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनकीद की। कहा, यहां पर बीजेपी को मुसल्लत करने वाली यही दो जमातें हैं। आज के न्यूज़ एक्सक्लूसिव में और भी मामलात रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजौरी के हवाले से, क्योंकि राजौरी में आज बाद दोपहर एक एनकाउंटर शुरू हुआ और उस एनकाउंटर में जो अभी तक तफसीलात मिली है, इसमें एक मिलिटेंट जो है वो जान बहक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस पूरे इलाके को मुहसरे में लिया था, जहां पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाई। उसके बाद वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के जान बहक होने की खबर है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इस इलाके के अंदर, आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं हमारे साथी जमशेद मलिक। राजौरी की तहसील बुदल के गांव बहरोट में शुरू हुआ इनकाउंटर अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह की इतला थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद मौजूद हैं, जिसके बाद पिछले 2 रोज से इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। ये इलाके पिछले कई सालों से हालात काफी बेहतर हुए थे, तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, मगर 15 साल या 20 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि 2005 में इसी इलाके के साथ लगने वाले गाँव में 10 आम लोगों को मार दिया गया था। उसके बाद पिछले महीने की अगर बात करें तो पिछले महीने भी इसी के बुदल के कंडी इलाके में भी इसी तरह की एक खबर सामने आई थी, जहां मियां बीवी को बेरहमी से कत्ल किया गया था, जहां अहले खाना की तरफ से ये कहा गया था कि इनको मिलिटेंटों ने मारा है। उसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे और सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। अब तक इस मिलिटेंट की शनाख्त नहीं हो पा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मिलिटेंट से भारी असला गोला बारूद बरामद किया गया। उसके बाद इस पूरे इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए, राजौरी के बाद जरा बात करते हैं कुलगाम की। कुलगाम के अंदर भी कुलगाम के सामून गांव में झड़प हुई है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और जहां पर 5 मिलिटेंट जो है जान बहक हो चुके हैं। कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, कल शाम देर गए इसको कॉल्ड ऑफ किया गया था अंधेरा होने की वजह से, और आज सुबह फिर से शुरू किया गया है और इस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट जान बहक हो गए हैं और दोनों मकान जो है उनको जमीन बोझ भी कर दिया गया है। ये मिलिटेंट जो इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और सभी जो रहने वाले हैं वो शुपायान और जिला कुलगाम के ही बताए जाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एनकाउंटर खत्म होने के बाद ही, जिसमें ब्रिगेडियर, आर्मी के ब्रिगेडियर और डीआईजी साउथ रईस अहमद ने तफसीलात दी इस एनकाउंटर के हवाले से। Inputs was generated due to the collaborative teamwork of JKP and the Indian Army over a sustained period of time in Kulgaon districts, wherein presence of 5 terrorists
were reported in the area of village Samnu in Kulgaon district. Based on the specific intelligence, a joint operation was launched by troops of 34 RR, 9 Para SF, JKP and 18th Battalion, the CRPF Battalion on 16th November at 1200 hours. The cordon was established with speed and stealth, and while the search was in progress, the terrorists hiding in the target house opened fire on own troops, and the contact was established at 1600 hours. Own troops, ensuring safety of the civilians in the vicinity, evacuated them to safety and carried out a deliberate operation which lasted for over 24 hours. The operation has resulted in neutralization of 5 hardcore Lashkar-e-Toiba Tanzim and huge cache of warlike stores, which includes 4 AK-47s, 2 pistols, grenades, and incriminating material has been found from them. While executing the operation, our troops have been very, very deliberate and displayed extreme restraint and caution. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जारी है। आज भी इस मुहिम के सिलसिले में ख्वाजा गुंड कासिम पटन में एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के साथ साथ कई और लीडरान शामिल रहे। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ बुखारी ने कहा, ये 2 जमातें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को मुसल्लत कर दिया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज बीजेपी को अपना दुश्मन कहने वाले उन्हीं के दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि पहले बीजेपी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे, तब उनको मरकज में उनकी सरकार में जगह भी मिली थी, उनको मिनिस्ट्री भी मिली थी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने यहाँ बीजेपी को लाया मुफ्ती मोहम्मद सईद के जरिए। आज तनकीद की, और ये तनकीद जो का सिलसिला जो है ये पिछले कई रोज से जारी है। जहाँ पे भी सैयद अल्ताफ बुखारी अवामी जलसे से खिताब करते हैं, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ज़रूर जिक्र होता है, उन पे ज़रूर तनकीद होती है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा अपने खिताब के दौरान, हम आप तक पहुँचाते हैं। तारीफ पकमन 4 वरियन गो कह पेरेड चलियाव मान बचन गई ना अच कह बह क्या कर शुक्र खुदायस कुन बह कर पन्नस पुलिस तारीफ यमो तह बचो यह जो नत यह पुलिस महबूबा जी हंद वक्त की, यह पुलिस उमर साहब ने वक्त की, यह फारूक साहब ने वक्त की मे वन यमो क्या यमो वोना पंजाब पे क्या बदल पुलिस तम सात हकीम पे महबूबा जी, मुफ्ती साहब, उमर साहब, फारूक साहब तम चलो पलट गलियो क्या तमन हिसाब किताब पे इंसान जोन दिन। आज इंसानी जोस हिसाब ये वनान रात हसे त्रोक ओतर तमन गई जमानत, तमन खून नाहर शुपियनस मज बिल्कुल गलत यह पज न क्या अगर हिंदुस्तान मज बी कुन जाए नाहर खून गोमुत पे त्रावान तस यल हंद खतर इन वन तो एंद वक्त त्रिक ना यल पत्र बल वल यल तलस पुछतो तुम कम त्रिमत यल तम कम थमत यल तम सात क्या बेल ग तम सात चीफ मिनिस्टर पान यह बेकिस वन सह वांदो तला पानस कुन त्रो नजर तुम क्या गरज कतिस कालस रोज यीतिस कालस नम जमात तुम पे कल पे वलियो अगर यमो न पसंद ये सी नौजवान सठा परेशान सान नौजवान की बड़ मेहनत सान इम्तिहान दिन ग पब्लिक सर्विस कमीशन या SSRB अमन पे वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट पान ग दपान कौन
निन्नानि हुन चिनी अशनाव ओसमुत छु कर तामत चोमुत तम आब कत तामत सो आब ओस नामतस मन सारियो चोमुत सो आब चोमन केंचो गरव के ये सोस पूर कशीर जम्मू कश्मीर चोमुत तथ आबस क्या सजा हुई तामत दिवा तो वो पानी तो बह गया वजीर अहमद साहब वो पानी अब रुकेगा नहीं अब जम्मू कश्मीर के अवाम। चलिए, अल्ताफ बुखारी ने बाद में मीडिया नुमाइंदों के सवालात का भी जवाब दिया। मीडिया नुमाइंदों ने पूछा अवामी राब्ता सिलसिले के हवाले से और इसके साथ साथ तनकीद के हवाले से भी पूछा कि आए रोज़ अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती है सियासी जमातों की तरफ से। अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। ये छोटी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हमें निशाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, वो ये है कि ये इनकी जो साझेदारी भाजपा के साथ है, ये आज से ही नहीं है। आप अगर देखेंगे 1947 से इनका अंडर का एक हिस्सा उनके साथ मिला हुआ था, जो उस दिन भाजपा की शक्ल में नहीं था, उस वक्त किसी और शक्ल में था, और आज आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं। वरना पहली बार भाजपा 1999 में सरकार में आई, ये कैसे उस सरकार में थे? रिश्ता आप देखें, 47 में इन्होंने जोड़ा था, 31 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाया, रिश्ता उस दिन का रंग कब दिखाया उसने? 99 में। फिर दूसरी जमात यहाँ जब आई, उन्होंने तो ओपनली ही किया। क्यों? इनको पता थी हम दो ही घर हैं आपस में, पद्दों मुख्य मोबग्रेत अड़कस पे यहाँ के कोई और पार्टी नहीं बन सकती थी क्या? बादशाह थे यहाँ? कोई बादशाह नहीं है, डेमोक्रेसी है। अपनी पार्टी के बाद भी 6 पार्टियां और जम्मू कश्मीर में बन गई। इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अपनी पार्टी से इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अपनी पार्टी में हिम्मत है, अपनी पार्टी में जो लीडर है उनको हिम्मत है सच बोलने की, और वो इनके सब राजों से वाकिफ है। हमें मालूम है 2018 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने आज भद्रवाह का दौरा किया, जहां पे वो आग मुतासरीन से मुलाकी हुए। इस मौके पर मीडिया के साथ भी बात की गुलाम नबी आज़ाद ने, और उन्होंने इंतज़ामिया पर तनकीद की, इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया इस आग के लिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो गाड़ियां फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की यहाँ पर लाई गई थी, रखी गई है आग बुझाने के लिए, ना उन गाड़ियों में डीजल था और ना ही पानी था। फिर ये आग बुझती कैसे, फैलती तो और ना क्या करती। गुलाम नबी आज़ाद ने सरकार पर तनकीद की, ज़िला इंतज़ामिया पर तनकीद की कि गैर जिम्मेदाराना ये तरीका है कि फायर एंड इमरजेंसी गाड़ियां तो है पर उनमें डीजल नहीं, उनमें पानी भी नहीं। तो जब भी कोई वारदात होती है आग की, तो वहाँ कुछ मिलता नहीं है मिट्टी के बगैर। वैसा ही हादसा यहाँ भद्रवाह में भी हुआ है कि कुछ भी नहीं मिला, दुकानों का सामान खत्म हो गया, और बहुत सारी औरतें हमने देखी जो खुद जली हुई हैं, बच्चे जले हुए हैं मुश्किल से। लेकिन ये तो सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से हुआ। भद्रवाह जैसी जगह में जहाँ 2 फायर ब्रिगेड है और उनके पंप न चले, उनमें पानी न चले, और मोटरसाइकिलों के, पब्लिक के मोटरसाइकिल जो आग बुझाने आए थे, उनके मोटरसाइकिलों से डीजल निकाल के और उन फायर ब्रिगेडों को पेट्रोल डीजल जो भी जरूरत था उनको निकाल के और उनके इंजन शुरू करने पड़े, तो शर्म होनी चाहिए। वो तो डिसमिस होनी चाहिए। वो तो आलमी तौर पर आज मनाया गया एपिलेप्सी डे, यानी मिर्गी का आलमी दिन। मिर्गी एक बीमारी है, इस हवाले से अवाम को बेदारी देने के लिए आज भी कई तकरीबात का इनेकाद किया गया है। एदाद शुमार के मुताबिक वादी में तकरीबन 70,000 लोग इस मिर्गी के मर्ज में मुब्तला है। डॉक्टरों के मुताबिक ये मर्ज दरअसल ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है वो तेज हो जाती है। कुछ एबनॉर्मल अलामात
پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسے امراض کو نہ صرف مکمل نیند کرنی پڑتی ہیں بلکہ کئی احتیاط سے بھی گزرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر اس حوالے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں جو ماہر ہے اس بیماری کے, کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیسے جو اس مرض میں مبتلا بیمار ہیں ان کو کس طرح کی احتیاط اور تدابیر کی ضرورت ہے, وہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. جس کو یہ مرگن آئی پہلی بار اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ٹیسٹ کر رہی ہیں. اس میں مین ٹیسٹ ہوتا ہے برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی میجر کرنے کا. تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے EEG, الیکٹرو انکیفلوگرام. جیسے ہارٹ میں ہوتا ہے ECG, برین میں ہوتا ہے EEG. یہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی میجر کرتے ہیں برین کا کہ اگر وہ زیادہ ہے تو دوائی ہے اس حساب سے. اور دیکھنا ہے پھر جب الیکٹریکل ایکٹیویٹی دیکھے کہ کس وجہ سے ہوئی, کوئی ٹیومر تو نہیں, کوئی میس تو نہیں, کوئی ویسکولر ایبنارملٹی تو نہیں, یا کوئی انفیکشن تو نہیں. اس کے لیے CT اسکین کرنا ہوتا ہے, کم سے کم CT اسکین. اکارڈنگ ٹو CT اسکین پھر آگے بھی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. میں بھی کسی کو ہوتا ہے MRI کرنا پڑتا ہے کسی کو, یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہے یہ ایپیلیپسی. ڈاکٹر صاحب انڈیویجول لیول پہ ایک انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھو یہ بچنے کا کوئی ایسا ہے طریقہ نہیں کہ میرے کو کبھی نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جس کو یہ ہو گیا اب اس کو ایک احتیاطی طور ایک تو ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جانا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہے گا اس کی دوائی کھانی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے. اور ایٹ انڈیویجول لیولس دیر آر 2-3 پریکاشنز ٹو بی ٹیکن. ایک تو ہی شوڈ ناٹ ڈرائیونگ کمپلیٹلی بینڈ ہے فار ایپیلیپٹی پیشنٹس, کیونکہ اگر گاڑی میں ہو گیا اور ٹریفک ہائی وے میں ہو تو آپ کو اندازہ ہے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا چیز ہائٹ پہ نہیں چڑھنا ہے. جیسے ہماری ہوتا ہے نا کارپینٹرس یا میسنس دوسل وغیرہ ہائٹ پہ چڑھتے ہیں اور وہ تھوڑی سی لکڑی بناتے ہیں خواز, اس پر اس کو نہیں چڑھنا ہے. اس پر یا درخت پر نہیں چڑھنا ہے, کیونکہ اگر اوپر چڑھ کے مرگن آ گئی تو بندہ نیچے آ جائے گا. یہ احتیاط کرنا ہے. اور دوسری چیز اپنی نیند مس نہیں کرنی ہے. نارمل 7 to 8 hours آف سلیپ. نیند مس کی دیر ہائی چانس کہ دوسرے دن ہو جائے گا. بیک ٹو ولیج 5 کے ذریعے JJM کے حوالے سے یعنی جل جیون مشن کے حوالے سے اس رابطہ مہم کے ذریعے لوگوں کو جل جیون مشن کے تحت جو ہے آگاہی دی گئی ہے کہ کس طرح جو واٹر کی سیمپلنگ کی جاتی ہے. ان خیالات کا اظہار آج JJM کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر GN ایتو نے کیا. انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے یہاں پہ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی, لیبس قائم کی جائیں گی 98 کے قریب, جہاں پہ ماہرین جو ہے وہ واٹر ٹیسٹنگ کریں گے اور لوگوں کو جو دستیاب پانی ہے یا دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا وہ صاف شفاف پانی ہوگا اور اس کی باضابطہ طور پر ٹیسٹنگ کی جائے گی. اور اس مشن کے ذریعے جہاں کہیں بھی پانی کی دقت ہے, جہاں نل کے ذریعے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے, اس مشن کے ذریعے وہاں پر جو ہے نل کے ذریعے لوگوں کو پانی دیا جائے گا. اس حوالے سے اس سکیم کے ذریعے, اس مشن کے ذریعے کام جموں کشمیر کے اندر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں JNK گورنمنٹ کی طرف سے بیک ٹو ولیج 5 پروگرام جو پبلک آؤٹ ریچ کنڈکٹ ہوا فور UT, اس میں جل جیون مشن کو لے کر کے جو ہے پوری UT میں آلموسٹ جو ہے وہ 4000 کے قریب جو ہے ایکٹیویٹیز ہوئی ہے, جس میں پرومیننٹلی جو ہے ہر گاؤں میں اور ہر پنچایت میں لگ بھگ جو ہے وہ گرام سبھائیں, اسپیشل گرام سبھائیں منعقد ہوئی, جس میں لوگوں کو اور پانی سمیتی کو JJM کے فائدوں کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا. مجھے امید ہے کہ یہ جو پبلک آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں اور بھی JJM کو لے کر کے جاگرکتا پیدا ہو گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں جن علاقوں میں JJM کے کام چل رہے ہیں یا آگے کام ہو چکے ہیں ان کو لوگ خود مانیٹر کریں, اور لوگوں کو ہی چونکہ یہ ان کے لیے سکیمیں بنائی گئی ہے اور انہی کو ان کو آگے ٹیک اوور کرنا ہے اور ان سکیموں کو آگے چلانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو فیلڈ میں چاہے وہ DPMUs ہمارے ہیں, ہمارے کنسلٹنٹس ہیں یا ہماری انجینئرنگ ٹیمیں ہیں, ان کے ساتھ سہیوگ کر کے اور پانی سمیتیز کے لوگوں کے ذریعے سے عام پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور مانیٹرنگ اور ایگزیکیوشن اور دونوں آن دین مانیٹرنگ.
ज़िले कुपवारा के हल्के विलगाम के कई गांवों के लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इलाके की जो राबता सड़कें हैं उन पर मरम्मत की जाए, क्योंकि सड़कें खस्ता हो चुकी है, इन पे चलना अब मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक चलना इन पे महाल बन चुका है। तो उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इन सड़कों की मरम्मत की तरफ तवज्जो दी जाए। देखिए, अगर कोई बीमार हो जाता है विलगाम में, जब तक उसको हम हंदवारा लाएंगे तब तक वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठता है। रोड की खस्ता हालियों की वजह से आधे घंटे का सफ़र अब करीबन 2 घंटों का बन गया है। एक्सीडेंट होने के भी खतरात है इस रोड पे, जिस तरह से रोड की खस्ता हाली हो गई है। अगर हम देखेंगे वक्तन फ़वक्तन हमने गुजारिश की है, चाहे RNB डिपार्टमेंट हो, चाहे DC कुपवारा हो या हमारी गवर्नर इंतज़ामिया हो, वक्तन फ़वक्तन हमने गुजारिश की है इनसे, हमारा ये जो रोड है इसमें मैग्डमाइजेशन की जाए, लेकिन मैग्डमाइजेशन इस पर नहीं हो रही है। अगर हम इसी रोड की बात करेंगे जो हंदवारा विलगाम रोड है, ये बंगस जो टूरिस्ट प्लेस है, अट्रैक्टिव प्लेस है, ये उसके साथ भी लोगों को कनेक्ट करता है। बहुत सारे उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो इस रोड से आना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, वो भी मसला है। अगर हमारे बच्चे 9:30 बजे सुबह घर से निकलते हैं तो वो करीबन 11 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं हंदवारा में। इधर बात सड़कों की खस्ता हाली को लेकर करते हैं तो सुरस्यार से चाड़ोरा तक जो राबता सड़क है वो खस्ता हो चुकी है। लोगों ने इंतज़ामिया और महकमे से कहा है कि अब तो मैग्डमाइजेशन का नाम ही नहीं है, अब तो मैग्डमाइजेशन छोड़िए, इस सड़क पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको ही पुर करे, ताकि आवाम को सर्दियों के आयाम में या बर्फबारी में या बारिशों में चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। खराब सोड टू सगम टू सुरस्यार अच्छा अपील DC सब सी गई ADM सब सी गई ADM ओतर तो 10 दो रोड क्लियर कर तम कोर अमे पूछताशा मे कोर गौर पे अगर वह ये सब बसा कर तुम कड़ो 5-8 दे कर रोड थी अगर रोड क्लियर गो थोम गाड़ी वाड़ी गर गर सब मुश्किल मोल जनाब वीसा मुश्किल दो जनाब 500-600 गाड़ी बीद सुबह वथान गसान बल्क शाम गड़ा क्या कमान फुटम गड़ा क्या बूश फुटम गड़ा क्या खबर फाइनेंस बकाया आयाल अथ पे सोन कह बोजान गरीबन हूँ तुम करान क्या सोत पकि पेशेंट की गाड़ी में वो वन सवार दो सर कबर दो कमान नुकसान गाड़ी नुकसान गसान लिहाजा अफसरान नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगर ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर। तब तक रखिए अपना ख्याल और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।